लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। लड़ते रहे जो वतन की आनो बान के लिए, जो दे गए हैं जान हिंदुस्तान के लिए। पावन ग्राम भैंसा की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं, सलाम करते हैं। दाई तोरे महिमा
ऋषि मुनि ज्ञानी मन गाथे दाई तोरे महिमा। कही थे खाली झोली मरते बातें हवे का सही माँ। कही थे खाली झोली मरते बातें हवे का सही माँ। उही आस ले महादाई आयो तोर दुआर वो। उही आस ले महामाई आयो तोर दुआर वो। उही आस ले महादाई आयो तोर दुआर वो। मोरो खाली झोली ला भर देवे गाँव की सिसला मायो। मोरो खाली झोली ला भर देवे गाँव की सिसला मायो। कैसे मनावा दाई कैसे मनावा रस्ता दिखा देना माई बिगड़ी बना देना वो। लेका तोरे पार थे गुहार हे मोरे सितला दाई बिगड़ी बना देना वो। रस्ता दिखा देना माई बिगड़ी बना देना वो। लेका तोरे पार थे गुहार। सिया वर राम चंद्र संकर श्री रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः शान्तः स्थमीश्वरम्। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धार। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीता
पाशंकुशधारिणी अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं सूपकर्णकं रक्तवाशसं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं श्यामर रामचन्द्र शङ्कर हरिओ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री भवानी शंकर भगवान की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए गजानंद स्वामी की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए अपने अपने परम पूज्य माता पिता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। हेलो हेलो प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, गजानंद स्वामी की। और आप सबला हमर गाड़ा गाड़ा जोहार जिला उत्तर बस्तर कांकेर मानस परिवार की तरफ से आपके चरण कमल ला सादर प्रणाम करथन, स्वीकार करो। आवो चल पड़न श्रीमद् रामचरित्र मानस की पावन गौरव गाथा, जिस मानस की गाथा सारी दुनिया गा रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भी आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी की पावन कथा चर्चा कहने और सुनने जा रहे हैं। दुनिया के प्रत्येक देश अपन अपन धरतीला केवल मिट्टी समझते, हम वही भारतवासी हमर धरतीला मिट्टी नहीं अपितु मां कहथन। आवो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी की पावन कथा चर्चा आप सबों के बीच में। हाथी घोड़ा पालकी, गुड्डू हाँ वो बिलवल का हाथ में है, थोड़ा जोर से जयकार लगा भाई, लगना चाहिए पावन राधाम भाई समहन के। हाथी घोड़ा पालकी गिरधर गोपाल की, उसने कहना है हाथी घोड़ा पालकी गिरधर गोपाल की। आवो पतझड़ है मेरा जीवन बनके बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बनके बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, आराम मुरली
वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले ओ मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले। भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी, भक्तों की तुमने गाना विपदा है तारी। मेरे भी बात थामो आके बिहारी, मेरे भी बात थामो आके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले। पतझड़ मेरा जीवन बन के बहार आ जा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आ जा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आ जा, सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आ जा। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो आराम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे सांवरले वाले। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो आराम मुरली वाले। श्री
भगवान की। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ आवत होहि जी आवत होहि ना 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 राघव रघुराई राम आवत होहि जी आवत होहि ना राघव रघुराई राम आवत होहि जी आवत होहि ना आवत होहि जी आवत होहि
छुपा जीवन का, रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ऋषियों की अमर वाणी। पुण्य धराधाम भारत माता के राज दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरीत कोरामा बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बु चंचरी भागवत भक्ति भूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस की पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सिरसिदा चार माँ उत्तर बस्तर कांकर के डहर ले कोटिशा प्रणाम है स्वीकार करहु। जय जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जो पानी के भाव से, सादर प्रणाम निवेदित करत हन स्वीकार करहु। जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूं आदरणीय समस्त ग्रामवासी भैंसा एवं आदरणीय आदर्श गणेश उत्सव समिति भैंसा, जिखर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुंचे हुए हैं। वो आदरणीय भैया श्री उत्तम साहू जी, आदरणीय भैया श्री विनय जायसवाल जी, आदरणीय भैया श्री विकास सेन जी, आदरणीय मनमोहन कोठारी जी और ग्राम के सरपंच प्रथम नागरिक आदरणीय भैया श्री डुगेश साहू जी एवं समस्त पंच गण, आदरणीय बिट्टू वर्मा जी, आदरणीय अमन साहू जी, आदरणीय भरत जी, आदरणीय धीरज जी, आदरणीय कृष्णा जी एवं समस्त ग्रामवासी भैंसा, जिखर विशेष तत्वाधान में हम आप सबके बीच पहुंचे हुए हैं। और आप सबला हम धन्यवाद इसलिए नहीं देथन सज्जनों कि आप मन हमला राम कथा कहे बर बुलाए हो। धन्यवाद दे के पीछे बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त कारण ये है कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके, और वो भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से मनाने के प्रयास करते हो। इसलिए धन्यवाद के पात्र हो आप सब ग्रामवासी भैंसा एवं आदर्श गणेश उत्सव समिति भैंसा, जिन मन स्वयं तो तरत हो, साथ ही साथ हम सबला सुंदर से तरह के अवसर प्रदान करे हो। एक लिए मैं चाहूँ कि आप सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करो। बोलो श्यावर रामचंद्र की। और हमारे ये नौजवान भैया मन हम सबला बड़ा ही सुंदर से भाव प्रस्तुत करत है। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है, कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावत है। और धन्य है भैंसा ग्राम के नवयुवक जिन मन गांव में राम कथा करा के संस्कार लावत है, जिन मन ग्राम में राम कथा करा के संस्कार लावत। और ये संस्कार लाने वाला आदरणीय आदर्श गणेश उत्सव समिति के नौजवान भैया मन ले एक बार दंडवत पुनः प्रणाम। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो कर पूर्व बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लगे सुहावन, लगे सुहावन राम दुवरिया, लगे सुहावन राम दुवरिया। पवन चले पुरवाही जी, निकला गे सब
झूमत गावे जय हो जय रघुराय जी, जय हो जय रघुराय जी। कोनो फुलवा थारे ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे, कोनो फुलवा थारे ले आवे, कोनो धूप अगर जलावे। लगे राम दरबार ए दीदी, सिया राम से लगन लगा लो ना, ये गांव अयोध्या रस लगत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम। गांव अयोध्या रस लगत है, गली गली गांव अयोध्या रस लगत, गली गली हाथी घोड़ा पाल की, गिरधर गोपाल की। हाथ हाँ वो भोला एक नंबर जयकार लगा था। का नाम है गुड्डू, का नाम बताओ, कर का नाम है कुंभकर्ण। हाँ तो कैसे सुनी, कैसे नहीं सो घर में वो अभी तक कैसे जागत है वो। कुंभकर्ण ला सो जाना चाहिए वो, अभी तक के जागत है। कोनो गाड़ी कोनो मोटर कार लावा थे, और धन्य है भैसा गांव के युवा जिन गांव में संस्कार लावा थे। दुनिया सर वहां झुकाते जहां का होते पैसा होते। दुनिया सर वहां झुकाते जी हां पैसा होते, और जहां रामायण होते, जहां रामायण चलते वो गांव भैंसा होते, वो गांव भैंसा होते। प्रेम से बोलो भैंसा धराधाम की है। बढ़िया अच्छा लगा थे। जतका कैमरा वाला से निवेदन है पूरा दिखना चाहिए। दुनिया में ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम देखे बद का भीड़ होते,
ए मन तो रामायण देखे बद का भीड़ लगा है, एक मन बर जोरदार ताले का अपेक्षा। घुमा दिन माइक, हे कैमरा वाला भी तोर का भी गड़ जाएगा, कम से कम एक कैमरा वाला भैया मन बर जोरदार ताली। पूर्वी यूट्यूब चैनल जिन छत्तीसगढ़ के कला परंपरा ला हमार छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु भारतवर्ष में कोना कोना बगरावत है। पूर्वी फोटो स्टूडियो वीडियो वाले भैया मन बड़ जोरदार ताली की अपेक्षा। हाँ ये ठीक है भाई, कम से कम दाई माता जी मन तो देखेगा यूट्यूब में। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। इतना सुंदर जयकार लगाओ ओ बपरी डीही खपरी डीही, मात्रा मिस्टेक है, खपरी डीही तक सुनना चाहिए, लगना चाहिए भैंसा में पावन कार्यक्रम होते, रामायण के कार्यक्रम होते। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। सहयोग करो दाई, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, पड़ोसी सहयोग करना चाहिए, गांव वाला सहयोग करना चाहिए। तिहार बाहर में कोनो एक झापड़ देते, पूरे फैमिली के साथ मिलके 8-10 झापड़ देना चाहिए। वाह, हमला ऐसा सहयोग नहीं चाहिए भैया जिन सहयोग से महाभारत हो जाए। हमला तो वैसा सहयोग चाहिए जिन सहयोग से रामचरितमानस के निर्माण हो जाए। रामायण के होना मतलब गांव में सुमत के होना, गांव में एकजुटता के होना, गांव में समरसता के होना। रामायण के होना मतलब गांव में सुमत के होना। और मोला मानस के एक तो पंक्ति सुरतावत है, मानस के एक पंक्ति है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। लगना चाहिए दाई हो, सहयोग करो, एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए। बहुत सुंदर भोजन की व्यवस्था हमारे सिन्हा परिवार के द्वारा कर रही सुकर्मन में जोरदार ताली की अपेक्षा। आलू भाटा मुनगा राम कथा सुनगा, उपराहा में आलू भाटा मुनगा आलू चना। रामायण सुन में कौन करे है मना, कैसे घना। गुड्डू का नाम घना है तक कविता बना रहे हमें। एक नंबर भोजन की व्यवस्था। दोकी दाई हाथ दो हाथ से चिखलम दाइल गिर गए, दोकी दाई हैगा। अब दाई के सहयोग करना है, दाई ला उठाना है, दाई उठा परे। दाई मोला कहे ते मोला उठा बेटा, भगवान तोला उठाए, हमर तो नींद नहीं पड़ेगा। वो हासत दाई ती ही नहीं उठ जास। और देख दाई गाड़ी मत देवे, उतका बड़ कोरोना इस तेमे नहीं गे तभी कहल जाबे ते। लगना चाहिए दाई हो, पावन ग्राम भैंसा है। वो दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। क्या बात, जन जन भगवान के नाम में हाथ उठाओ, जाओ भगवान तुम सब तुरते उठा दे। वाह, गलत मत समझो भैया, ऊपर उठना मतलब तरक्की करना। जिला एक बार इंदिरा आवास योजना मिले है, ओला 8-10 बार मिलना। हमर का जही सरकार के धर्म की, हाँ पूरा ढेस मुंडी तक जाना चाहिए। भैंस मुंडी मात्रा मिस्टेक है, भैंस मुंडी। हाँ धर्म की, जोरदार धर्म की, धर्म का नासो कहा थे मला देख ले, ए दाई मन ला देख ले, धर्म के नाश करे बर आही है। दाई कटल गे, कौन से कोलगेट करता दाई सबो दांत झर गे। धर्म के नाश करते। प्राणियों में दुर्भावना हो, प्राणियों में सद्भाव ना हो कहा थे। वाह, सद्भाव नहीं रहता है, विश्व का हालत खराब हो गिरीश भैया, कोरोना आ गिरीश, विश्व के हालत खराब। धन्य है भगवान के सी अनुकंपा कि हम सब सही सलामत हैं। और आवो वही सेती भगवान गजानन स्वामी जी के वंदना, राम जी के वंदना करे जाथन। आवो सहयोग करो, आओ दीदी, आओ भैया, आओ दीदी, आओ भैया। राम से लगन, राम से लगन, राम से लगन, लगन।
मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस की पावन कथा और ये भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कही थे के ब्रह्मणी आस्था यह कथा। भगवान की कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, भक्ति के भाव जागृत करे, वो कथा है सज्जन। और जिन कथा ला सुने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे बरनी, या सत्य कहूं तो कथा सुनने वाला ला कथा सुने बरनी। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसन पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, दर दर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म, और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली है भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान के कथा कहना सुनना ही भूल जाते, और भगवान ले याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते सज्जनों। जीव जो है ईश्वर के भक्ति करते, ईश्वर ले याद करते तो मात्र दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो भसते, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या फिर लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे दीदी हो, अर्धरात्रि के समय में हम कोनो रास्ता ले गुजरत हन, रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है, और हम सबला पता है कि वो इमली के झाड़ में भूत रहते है ना। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरथन और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होथन, हमार मुख से अनायासी निकलना चालू हो जाते का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान बजरंगबली की याद आती, हनुमान जी महाराज की याद आती। तो भाव के कारण की भय के कारण दीदी हो, भाव के कारण की भय के कारण, भय के कारण डर के कारण, और यही तो भय के कारण भगवान की भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव के इच्छा इतना बड़े हैं कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होवे। वो तो जन्म ले से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देवत हस, कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे बर घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान की अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहे बर घर के व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं हुए। भगवान ने कही थे कि महाराज एक वक्त के भोजन और रहे बर घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं दीदी हो काका चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते, और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहते जब तक कि ओकर निधन ना हो जाए। जीव ईश्वर से तब तक धन मांगते रहते जब तक कि ओकर निधन ना हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात कही कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सज्जन। और वो सबकी इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो का मांग, वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर आप हमला इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए, और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी देंगे
तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए, आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। भगवान से ये मांगना चाहिए सच्चे। और भगवान तो कहते दीदी हो आप सब ला मांगे की आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ दे बर तैयार हूँ, बशर्ते करना का है। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी, ये परमात्मा की वाणी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, है ना। जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐसो आराम ये सब में बसने वाला नहीं है सज्जनों। भगवान तो हम सबकी भाव में बसने वाला है। इसीलिए संत जन और शास्त्र कहते कि भाव वश्य भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढलने वाला। और ये भाव से एक बड़ा सुंदर बात याद आती, ध्यान दे के सुनना। कथा बहुत छोटे से है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवान भाववश्य है। एक बार एक गांव के रहने वाला गरीब किसान रहे दीदी हो, बारिश के समय रहे। किसान मन में विचार लगाते, बाजार जाते वो छत्ता लेके ले आते। अब ये सोच करके किसान जो है बाजार गए। जावत किसान रास्ता में विचार करते कि आजकल दुकानदार मन व्यापारी मन बड़ा चालाक हो गए, कोई भी सामान ला दुगुना रेट में बेचते। तो मैं बाजार में जाऊं और कोई भी वस्तु खरीदूं, परंतु जिन मूल्य दुकानदार है बताही ओकर आधा रेट में मांगू। ये सोच के किसान जो है बाजार गए। अब चूंकि बारिश के समय रहा तो सबसे पहले छत्ता दुकान में गई और छत्ता दुकान में जाकर के दुकानदार से कहे कि भाई साहब ये छत्ता के मूल्य का है, रेट का है। दुकानदार कहे 40 रुपया। अब किसान तो मन बना के गेरी से आधा में मांगू कही। दुकानदार कहे छत्ता के रेट 40 रुपया, किसान कहे 20 रुपया हम देबे। दुकानदार कहे अरे नहीं नहीं भाई साहब इतना कम तो नहीं हो सके, चल 30 में ले जा कहे। किसान कहे ओसन में 15 रुपया हम देबे। दुकानदार कहे अरे नहीं भाई साहब चलो आप ही के रेट 20 में ले जाओ कहे। किसान कहे ओसन में 10 रुपया हम देबे। अब दुकानदार के दिमाग खराब हो गए दीदी हो, वो कहे फोकट में लेबे। तो वो किसान का कहे ओसन में 2 ठन देबे। तो बताओ जब बाजार में बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, बाजार में बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, कैसे दाई सही कहा था नहीं। तो बाजार में जब बिना मोल भाव के छत्ता नहीं मिले, बाजार में बिना मोल भाव के भाजी नहीं मिले, ये संसार में बिना भाव के कोनो वस्तु प्राप्त नहीं होवे सज्जनों। फिर यही संसार में बिना भाव के भगवान कैसे प्राप्त हो जाए। इसलिए जीवन में अगर परमात्मा ला प्राप्त करना है तो भाव पैदा कीजिए, भाव जागृत कीजिए। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से नारद जी है पूछी कि प्रभु आप ये संसार में रहते महाराज, लेकिन आपके वास कहाँ कहाँ होते। तो भगवान रामचंद्र जी बड़ा सुंदर जवाब देते हुए नारद जी से कहे कि सुनो नारद, ना हम बसामी वैकुंठे, ना हम बसामी वैकुंठे, योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ कहाँ, जहाँ भैंसा में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पान करते हैं। ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ।
तो भगवान हम सब के भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव जागृत कीजिए। यही सुंदर से उपदेश भगवान श्री राम के ग्रंथ अवतार श्रीमद् रामचरितमानस के। और आओ यही श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा में हम आगे आप सबके बीच चर्चा करबो। चूंकि ये गणेश उत्सव के महापर्व चलत है और ऐसा महापर्व में हम भगवान श्री गणेश जी के पावन चारु चरित्र में चर्चा करबो। ओकर पूर्व बहुत सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और आदरणीय श्री टिकेश्वर मनहरे करने के मैं फल पाऊं, कुनिला अब दोष लगाऊं। करने के मैं फल पाऊं, कुनिला अब दोष लगाऊं। अब नहीं सहावे रामा, मैं तुरी राजा हीरा काली माई। जागर के रहत में दाई, गर्भ गुमान अबड़ होते काली माई। लाठी जब पड़ते भगवान के, कलप कलप जी हारो थे काली माई। मोरो ते काज बना दे, सुख के मुलर से दिखा दे। अतिका मुला रोग झपागे, सब ताकत मोर सिरागे। अब नहीं सहावे रामा, मैं तुरी राजा हीरा मोला ले जाते। करने के मैं
करना बिरथा गोमाना माटी के ये काया है माटी माटी हो जाए झूम करना बिरथा गोमाना तोर संगी नहीं जाही खाड़ा तोर संगी नहीं जाही राखे तोर गंगा बहाना काया तोर संगी नहीं जाही खाड़ा तोर संगी नहीं जाही राखे तोर गंगा बहाना अमर भाई एक दिन सब लहे मर जाना जिंदगी रह ले संगी कर ले धर्म करम दुनिया ले सब लहे जाना जिंदगी रह ले वो दीदी कर ले धर्म करम दुनिया ले सब लहे जाना जिंदगी रह ले संगी कर ले धर्म करम दुनिया ले सब लहे लेना देना तोरे हाथ में माता से रोवाली लेना देना तोरे हाथ में माता से रोवाली अंजलि भर दे आशीष लाला जिन भेज पे खाली लेना देना तोरे हाथ में माता से रोवाली अंजलि भर दे आशीष लाला जिन भेज पे खाली दुनिया सब रोड़ते हैं और दिए सब लपड़ते हैं दुनिया सब रोड़ते हैं और दिए सब लपड़ते हैं दे देना मानता माया रे सिला ओ मना सिला मगर के हो नहीं दे देला ओ मैया सिला मगर के हो नहीं दे देला नहीं मांगो अन्यों लोगा में सुन ले पानी नहीं मांगो अन्यों लोगा में सुन ले पानी गाए बन दे सिला ओ मैया सिला मगर के हो नहीं दे देला ओ मैया सिला मगर के हो नहीं दे देला मगर के हो नहीं दे ये भगवान तुलसीदास जी के पहला भाव पर दूसरा भाव से यदि देखा जाए तो भगवान तुलसीदास जी कहते
कि जिन भगवान गणेश के संपूर्ण कार्य परमात्मा श्री राम के नाम से संपन्न होगे, ऐसने परमात्मा रामचंद्र जी के मैं वंदना करत। एक भाव से देखा जाए तो भगवान राम के संपूर्ण कार्य ला मंगल प्रदान करने वाला भगवान गणेश की मैं वंदना करत हूँ, और दूसरा भाव से यदि देखा जाए तो भगवान गणेश के समस्त कार्य ला मंगल पूर्वक संपन्न करने वाला भगवान श्री राम की मैं वंदना करत हूँ। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण कार्य मंगलपूर्ण ढंग से संपन्न कैसे हुई, एकर अनेकों वर्णन आपला रामचरितमानस में प्राप्त हो जाए। पर भगवान श्री गणेश जी के संपूर्ण कार्य भगवान राम के नाम से पूर्ण हो गए, एकर पीछे रहस्य का है, कथा का है, वो बात के ऊपर हम आप सबके बीच चर्चा करेंगे। तो दीदी हो, भगवान श्री गणेश जी के संपूर्ण कार्य मंगलमय ढंग से पूर्ण कैसे हुई भगवान राम के नाम से, तो एक पीछे बहुत सुंदर कथा थी, और ये लोक प्रचलित कथा है। शायद आप सभी ये कथा से विज्ञ हो, फिर भी मैं वो कथा आप सबके बीच रखना चाहता हूँ। वैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज के जो स्वरूप है वो अन्य देवी देवता से असामान्य है। हमार धर्म ग्रंथ में, धर्म शास्त्र में 33 कोटि देवी देवता के वर्णन आते दीदी हो, और कोटि शब्द में श्लेष है ना। कोटि मने प्रकार भी होते और कोटि मने करोड़ भी होते। तो हमार देवी देवता मन 33 करोड़ नहीं है, फिर 33 कोटि के, अर्थात 33 प्रकार के विभाग में संपूर्ण देवी देवता ला बांटेंगे। देवी देवता 33 करोड़ नहीं है, देवी देवता तो 33 करोड़ से आगे भी हुए, परंतु ये 33 प्रकार के विभाग में बांटे गए हैं। देव, दक्ष, गंधर्व, इस तरह से नाग, इस तरह से 33 विभाग में हमारे समस्त देवी देवता ला बांटे गए हैं। और ये 33 कोटि देवी देवता में भगवान श्री गणेश जो है वो प्रथम पूज्य देवता है ना। सबसे पहली पूजा भगवान गणेश के होते। पर ये समस्त देवी देवता में भगवान गणेश के जो स्वरूप है वो असामान्य है, सामान्य नहीं है, अन्य देवता की तरह असामान्य है। और असामान्य होते हुए भी भगवान गणेश के स्वरूप इतना लावण्यमय है, शोभामय है, इतना सुंदर है कि देखते ही मन जो है आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे भगवान गणेश जी महाराज के संपूर्ण कार्य राम नाम से सिद्ध कैसे हुई, तो एक पीछे सुंदर से कथा आते कि एक बार समस्त देवी देवता में प्रतियोगिता हुई है ना। आजकल जैसे हम सबके बीच में खेल कूद कहीं कहीं में प्रतियोगिता होते नहीं गा, वैसने देवता मन में घलो प्रतियोगिता हुई। और प्रतियोगिता के शर्त ये रही से कि जो कोई भी ब्रह्मांड के परिक्रमा 7 परिक्रमा सबसे पहली करके वापस ही वो दुनिया के प्रथम पूज्य देव बने। जो भी देवता ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा करके सर्वप्रथम अही वो प्रथम पूजा के अधिकारी हो ही प्रथम पूज्य देव माने जाए, और संसार में सबसे पहली पूजा ओकरे हुई। ऐसे प्रतियोगिता के शर्त रखेगी। अब समस्त देवी देवता प्रतियोगिता के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं। अब सब देवता के वाहन मन तेज गति से भागने वाला है ना। जैसे भगवान कार्तिकेय के वाहन मयूर है, माता सरस्वती के वाहन हंस है, भगवान शनिदेव के वाहन कौआ है, भगवान सूर्य के वाहन रथ है, जिसमें 7 घोड़ा फंदे हुए हैं, जेकर 1 चक्का है। इस तरह समस्त देवी देवता के अनेकों और तेज गति से चलने वाला वाहन, पर भगवान गणेश के वाहन मुसवा। भगवान गणेश ले चिंता हो गई दीदी हो कि सबके वाहन तेज गति से भागने वाला मोर वाहन मुसवा, और मुसवा के ऊपर भारी भरकम भगवान गणेश
भागना भी चाहे तो कितना भाग लिए, 7 परिक्रमा करना तो दूर की बात, एक परिक्रमा लगाना भी संभव नहीं है। भगवान गणेश ला चिंता होगी कि सब अपन अपन वाहन में परिक्रमा करी तो कोई ना कोई फर्स्ट ही, पर मोर प्रथम आना तो दूर की बात, लास्ट में भी गिनती यही की नहीं आई। चिंता में पड़ गए भगवान गणेश। पर दीदी हो, भगवान गणेश बुद्धि के देवता है, विवेक के दाता है, और जो खुद ही विवेक के देने वाला है, ऐसे बुद्धि दाता भगवान गणेश अपन बुद्धि के प्रयोग करी। जहां शक्ति काम नहीं आए ना, वहां मनुष्य अपन बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहां हमार शक्ति काम नहीं आए, वहां मनुष्य अपन बुद्धि से काम लेना चाहिए। ये सुंदर से शिक्षा भगवान गणेश जी देते। तो शक्ति से तो भगवान गणेश जी प्रथम नहीं आ सके, तो बुद्धि के प्रयोग करिस, विवेक के प्रयोग करिस। वही समय भगवान नारद जी वही मार्ग से गुजरत रहे, राम नाम के संकीर्तन करते हुए, भगवान नाम के संकीर्तन करते हुए, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 करते करते भगवान नारद जी आतरी से भगवान गणेश जी अपन बुद्धि के प्रयोग करिस कि ये नारद जी जो है भगवान के संकीर्तन करने वाला, दिन रात भगवान में लीन रहने वाला, और दूसरा वृद्ध सियाने, और सियाने के पास जितना अनुभव होते वो जवान के पास नहीं होते। जवान के पास जोश भले होते, पर होश तो केवल सियान के पास होते, और सियान से ज्यादा अनुभवी जवान नहीं हो सके। इसलिए हमेशा सियान के सम्मान करना चाहिए, वृद्ध के सम्मान करना चाहिए। सियान के सम्मान करे से अनुभव के संपदा प्राप्त होती, सियान के सम्मान करे से अनुभव प्राप्त होती। क्योंकि जिन जिंदगी ला भी हमन जिए के शुरुआत करे हैं, वो संपूर्ण जीवन ला वो जी के बैठे। तो जितना अनुभव सियान के पास हो ही वो हमारे पास नहीं हो सके। तो भगवान गणेश जी सोचिस कि नारद जी महाराज सियान हैं, अनुभवी हैं, भगवान के भक्त हैं, और एक से अच्छा उपाय कोई मुला और नहीं बता सकता। नारद जी के समक्ष पहुंच गए और नारद जी से निवेदन करिस कि हे नारद जी, समस्या के समाधान कीजिए, अपन समस्त समस्या बताइए भगवान गणेश जी। कैसे ऐसे बात है महाराज, मोर वाहन छोटे से मुसवा, ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा करना तो दूर, एक परिक्रमा भी होना संभव नहीं है। फिर मैं प्रथम पूज्य देव कैसे बन हुए करूं, लिए मार्गदर्शन कीजिए, उपाय बताइए। तब भगवान नारद जी महाराज कि हे गणेश जी, एक मात्र एक उपाय है, और बहुत सरल उपाय है। एक काम कीजिए, आप ये धरती में राम नाम लिख लीजिए, धरती में राम नाम लिख करके राम नाम के 7 परिक्रमा कर लीजिए। भगवान राम के नाम के 7 परिक्रमा करने मात्र से आप ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा के फल प्राप्त हो जाए। इसलिए धरती में राम नाम अंकित करो और 7 परिक्रमा कर लो। भगवान गणेश जी महाराज धरती में भगवान श्री राम के नाम लिखे, श्री सीताराम जी के नाम लिखे, 7 परिक्रमा करी। साथ ही साथ भगवान शिव जी और माता पार्वती के भी 7 परिक्रमा लगा ली। माता पिता के 7 परिक्रमा मतलब ब्रह्मांड की परिक्रमा। तो इस तरह से भगवान गणेश जी 7 परिक्रमा करके आराम से भगवान शिव जी और माता पार्वती के समक्ष बैठे हुए। अब सब देवी देवता जो है प्रतियोगिता के अनुसार ब्रह्मांड के 7 परिक्रमा करके वहीं पहुंची जहां भगवान गणेश जी बैठे। सब आश्चर्य हुई, अरे
हमार इतना तेज गति से भागने वाला वाहन और हम कैसे पीछे हो गए? ये गणेश मुसवक सवार और वो भी सबले आगे, ऐसे कैसे संभव? पूछे किस? तब भगवान शिव जी और माता पार्वती बताइए समस्त देवी देवता कि भगवान राम के नाम के साथ परिक्रमा कर लेने से ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा के फल प्राप्त हो जाते। तो ये भगवान राम के नाम के प्रताप और वही राम नाम के प्रताप के कारण भगवान श्री गणेश जी आज प्रथम पूज्य देव के रूप में हम सब होकर पूजन करते हैं। तो ये भगवान गणेश जी के संपूर्ण कार्य राम नाम से सिद्ध हुए। इसीलिए तुलसीदास जी की इसकी जिन भगवान गणेश के संपूर्ण कार्य भगवान श्री राम के नाम से संपन्न हो गए, ऐसे भगवान राम की मैं वंदना कर। ये भगवान राम के नाम की महिमा हरि दुनिया। अच्छा, भगवान गणेश जी के अनेकों नाम हैं। गणेश जी महाराज के बहुत सारा नाम है, जैसे विनायक, लंबोदर, गणेश, चतुर्हस्त, सूपकर्ण, दीर्घनासिका, एकदंत, वक्रतुंड, गणपति, चतुर्भुज। इस तरह से भगवान गणेश के अनेकों नाम है दीदी हो, लेकिन ओकर असल नाम, भगवान गणेश के असल नाम लंबोदर है ना। भगवान गणेश के अनेकों नाम है पर ओकर असली नाम लंबोदर है। और एकर प्रमाण मिलते ब्रह्मवैवर्त पुराण में। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भगवान गणेश के हालांकि रूप गुण कर्म के अनुसार अनेकों नाम पड़ी, पर असली नाम जो है वो लंबोदर है। लंबोदर और लंबोदर नाम कावर पड़ी। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक बड़ा सुंदर कथा थे कि एक बार भगवान गणेश के जन्म से पूर्व माता पार्वती जी है उपवास रखे रही से, जैसे आप सब रखो ना संतति प्राप्ति के लिए या संतान के दीर्घायु के लिए या स्वस्थ जीवन के लिए। वो व्रत के का नाम है दीदी हो? हलषष्ठी व्रत। हलषष्ठी कहते ना, कमर छठ का जान तो नहीं दीदी हो? कौन कौन रथो हाथ उठाओ। हलषष्ठी के व्रत कौन कौन रही थो? अपन बाल औलाद के स्वस्थ जीवन दीर्घायु के लिए, और जेकर संतान नहीं है वो संतान के प्राप्ति के लिए ये व्रत रखते है ना, जिला हमन हलषष्ठी व्रत कहते। तो आप सब जैसे पुत्र पुत्री प्राप्ति के लिए, पुत्र पुत्री के स्वस्थ जीवन के लिए हलषष्ठी के व्रत रखो, वैष्णे माता पार्वती भगवान गणेश के जन्म से पूर्व एक ठक व्रत रखे रही से, जेकर नाम हरे पुण्यक व्रत। और माता पार्वती पुण्यक व्रत रखे रही तो भगवान में 360 डलिया मेवा मिष्ठान लड्डू पेड़ा फल फूल समर्पित करी। कितना? 360 डलिया। अब इतना सारा चढ़ावा भगवान में माता पार्वती चढ़ाईस ना, तो माता पार्वती के पुत्र जो है हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बड़े से पेट वाला भगवान लंबोदर के जन्म। जतका ज्यादा चढ़ावा करी शोकरे से बड़े पेट वाला लंबोदर भगवान के जन्म हो। तो ओकर बड़े से पेट और भारी भरकम शरीर ला देख करके लंबा पेट वाला है ये सोच करके ओकर नाम रखेगी लंबोदर। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार लंबा है उदर जिसका, उदर माने होते पेट, तो जेकर पेट भारी भरकम और लंबा है बड़े से है इसलिए एकर नाम लंबोदर। तो भगवान गणेश के हालांकि अनेकों नाम हैं पर असल जो नाम है वो लंबोदर है। जैसे हमन अपन लोग लड़का के स्कूल में असली नाम अलग लिखा था पर घर में बढ़ावल नाम अलग अलग नहीं रही थेगा, चिंकू पिंकी चिंकी रिंकी जो भी है, वैसने भगवान गणेश के बढ़ावल नाम बड़कन है लेकिन असल नाम लंबोदर है दीदी। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार प्रमाण। और ऐसे भगवान गणेश जी के और भी सुंदर सुंदर चरित्र हैं, और भी सुंदर सुंदर नाम हैं, और भी सुंदर सुंदर स्वरूप हैं, जेकर पीछे बहुत सुंदर सुंदर रहस्य छिपे हुए हैं।
और वो रहस्य के ऊपर हम चर्चा करबो। ओकर पहले आवो बहुत सुंदर भजन, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। और मैं चाहूं ये आदर्श गणेश उत्सव समिति ग्राम भैंसा, इस गांव आलू सब्जी कैसे बनाते तुरंत बता दे। बंगालल पैल प्याज ला भाई कटल गए, ओ माय गॉड कहा तो प्याज ला चूल्हा में डाल कढ़ाई में छोड़ के। आजकल तो नवा नवा का कुछ भी रंग बिरंग के, ओ माई जमाना विचित्र है। उत्तम साहू, विनय जायसवाल, विकास सेन, मनमोहन कोठारी, दुगेश साहू सरपंच, बिट्टू वर्मा, अमन साहू, भरत धीरज कृष्णा और समस्त ग्रामवासी ये गांव ला एकता के सूत्र में बांध कर खैया गांव के सरपंच सुजान सियान पटेल, श्रद्धामय वात्सल्यमय करुणामय माता बहिनी और दीदी मल्ला सादर प्रणाम है। आवो हाँ थोड़ा से भैया हो हल्लल थोड़ा जोर से बढ़ाओ। हाँ प्रेम से बोलो गणेश भगवान की। और भगवान के नाम में जयकार लगा दो, कमी मत करो भैया। बोलो काबर, डाबर नहीं काबर। हाँ डाबर लाल दंत मंजन, एक बार घसो 3 हफ्तल हंसो ही। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ। क्या बात, ये बेटी मन पर जोरदार ताले की अपेक्षा। हमर भाव में इमन अपनंतस के भाव ला डाला थी ये बेटी मन कि किसी के घर हीरे है मोती है पैसों की पेटी है, किंतु सबसे खुश नसीब तो वो है जिनके घर ऐसी प्यारी सी बेटी है, ऐसी प्यारी सी बेटी है। इसने बेटी उरी से कौन सिंहासन हील उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नहीं जवानी थी, चमक उठी संसंतावन के वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो को हमें हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो वो भारत की नारी थी। ये बेटी मन पर जोरदार ताले की अपेक्षा। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। चलो एक बार भगवान श्री राम जी की जयकार लगाएं, क्या पता कल आँख ही न खुले आज रात में सोने के बाद, कल आँख ही न खुले आज रात में सोने के बाद। और मैं निवेदन करूं, ये रामायण कार्यक्रम है, ये ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम मत समझो। अभी भी बोला तो तुम सबला जहू ते जाओ, जहू ते भीड़ कम, रुकहू तो रुको, रुकहू ते वेलकम, रुकहू ते वेलकम। ऐसे ती कहा थो हम आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे कि ऐसा हुआ करता था रामायण नाच गाना। इसलिए कथा से जिनको प्रेम है वो यहां रुकेंगे, और जिनको कथा से प्रेम नहीं है उनके लिए बाय बाय टाटा। प्रेम से बोल रामचंद्र भगवान की। और रहे बात छत्तीसगढ़ी गीत के, तो तुमन भगवान कसम कहा थो तुमन कथा ला महत्ता दहू, हम आपके छत्तीसगढ़ी गीत के महत्ता देवो, आपके छत्तीसगढ़ी गीत के महत्ता देवो। वो लिख के भेजे हैं, ते कौन गाँव रही थस ना, ते नहीं जानस, ते नहीं जानस, ते कौन गाँव रही थस। बहुत अगन क्षमा चाहूँ आदरणीय महोदय जी, आपला तकलीफ हुई से ठीक तो होना ठीक है। 1 2 3 4, हाँ जोरदार 1 2 3 4। वो बेटी 1 नंबर जयकार लगा थे। आ बेटी हमार मानस परिवार के तरफ से 251 रुपया हमार बेटी बार जल्दी आ बेटी। हाँ 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 आना, हाँ बोबलील का हाथों में है। हाँ क्या नाम बेटी तोर? झरना। वाह झर 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 झर। तोर बाबू का नाम? हाँ सादर प्रणाम बेटी, बहुत सुंदर। हाँ अच्छा है, वाह ठीक है। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। और अब आप सबके बीच में जौन जौन गीत के मांग करे हो सबो गीत चल ही, लेकिन कथा ला सुनना जरूरी है। काबर
ग्रंथ के रहस्य तभे पता चलही जब कथा ला सुनबो। अब इस बीच में आदरणीय चिंकू एग रोल चिकन सेंटर, चिंकू एग रोल चिकन सेंटर तिल्दा, रामायण में अंडा चिल्ला वाले मन के का काम गा? 200 रुपए दे है ये भाई, ते अपन 200 रुपए ले जा। हम कैसे करबो, कैसे बोलबोगा? सब बड़ दुआ मांगत है, भगवान जतिक दान दाता है उकर परिवार बने रहा है, उकर दुकान चले। ये अंडा चिल्ला वाले थोड़े बोलन तो दुकान में अंडा चिल्ला चले। रोज चिकन मन के ओ माय गॉड हो ये भाई, ते अपन ये पैसा ले जा, हम आपके लिए राम शब्द नहीं बोल सकन भाई, थोड़े बोलबोगा? उकर दुकान में अंडा चले ऐसे कहीं के। खैर अपने को उनके दुकान से थोड़ी मतलब है, अपने को तो इससे मतलब है। इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये ना समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये ना समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। स्वार्थी हूं और स्वार्थ है मेरा, बस अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं। अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं। और जिन शायरी बोले बरजात हो माइक वाला भैया, वो शायरी शायद आपके लिए हो सकते, वो शायरी ये गांव के सरपंच के लिए हो सकते, पंच के लिए हो सकते, उप सरपंच के लिए हो सकते, वो गरीब आदमी के लिए हो सकते जिन मेहनत मजदूरी करके ये मुकाम तक पहुंचे हो। और शायरी ये है कि न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। न मैं गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। और सवाल जहर का नहीं, वो तो मैं हंसते हुए पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जहर पी के भीजी गया, जब मैं जहर पी के भीजी गया। और अंडा चिल्ला वाला भैया, भगवान आपके साथ जौन करना चाहे तौन करे, अपने को उससे मतलब नहीं, अपने को इससे मतलब है। हाथों का बरदाई ये पैसा बोलते, ये पैसा बोलते दाई। कोरोना आरी से ना नेता के चलिस, ना जवान के चलिस, काकुर नहीं चलिस, चलिस काकर एकर चलिस दाई। कई माता पिता एकरे कारण मारे गे दाई। ये पैसा बोलते बाबू, ये बेटा ते मोला आज बचा के रखबे रे, तब मैं तोला काली बचा के रखूं। ये बोलते बाबू रे ते मोला आज बचा के रखबे बेटा, तो मैं तोला काली बचा के रखूं। काली कब? जब तोर माता पिता की तबीयत खराब हुई, जब तोर परिवार में संकट आए बेटा। विपत्ति बोल के नहीं आए राजू, विपत्ति आते तो बड़े से बड़े हस्ती के बस्ती मिट जाते बेटा। ते मोला आज बचा के रखबे, तब मैं तोला काली बचा के रखूं। ते मोला आज बचा के रखबे बेटा, तब मैं तोला काली बचा के रखूं। और चिकन मतलब होते मुर्गा, कैसे नोनी दुर्गा? हाँ हो कहा थे, चिकन मतलब मुर्गा। और अंतिम बात के साथ वाणिल मिराम, मुर्गे से किसी ने पूछा क्या तुम इतने गिरे हुए हो? मुर्गे से किसी ने पूछा क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि जो भी आता है तुम्हें काट कर खा जाता है? क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि जो भी आता है तुम्हें काट कर खा जाता है? भैया तुम्हारी कुछ तो विशेषता होगी। इस बात पर मुर्गे ने क्या बात कही? उन्होंने कहा जो दूसरों को जगाने का काम करता है, आज इसी समाज में लोग उसे ही काट कर खा जाते हैं, लोग उसे ही काट कर खा जाते हैं। कुकड़ों को रोज सुबह कुछ जगाए काम करते, लक्ष्य प्राप्त करो, और लक्ष्य प्राप्त करे पर कुकरा कथे, वही कुकरा के ओ माई। गांव के सियान जिन गांव के एकता ला बनाए के रखे में विशेष सहयोग करते, वही सियान ला ओ माई गॉड। खैर अपने को तो इससे मतलब है, भगवान आपके साथ जौन करना चाहे तौन करे। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। आवो आप सबके बीच में गाड़ा गाड़ा जोहार के विशेष आग्रह करे है। एक पहली मैं युवा वर्ग भाई मन पर एक बात कहना चाहूं। समस्त युवा भाई जिनाब प्रेरणा स्रोत हो, मिसाल हो, समाज के लिए गौरव हो। चाहे तो ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम कराते हो, लेकिन आप रामायण कार्यक्रम कराते हो,
राम कथा हम सब के व्यथा दूर करते। एक बार युवा वर्ग, युवा वो है जो बंजर में भी बाग लगा दे, सागर में भी, बंजर में भी बाग लगा दे, सागर में भी आग लगा दे। और कुछ तो मेरे पुण्य कर्म थे जो मुझको ये दान मिला, मन को मेरे राम मिले और तन को हिंदुस्तान मिला, तन को हिंदुस्तान मिला, तन को हिंदुस्तान मिला। आओ आप सबके बीच में गाड़ा गाड़ा जोहार। आदरणीय छबीराम साहू ग्राम अमेरा से 51 रुपया ड्राइवर है। और ड्राइवर भैया एक लाइन आपके लिए कहे पर जात हो कि मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, काबर के महू ड्राइवर 295 एक्सीडेंट देखे हो दाई हमारी गाड़ी में। एक बार हमारी गाड़ी एक ठोक एक्सीडेंट हो, पूरा चूर होकर राइट हो गए। 293-95 एक्सीडेंट में कम से कम हमारे आंखी के सामने कम से कम 115 जन आदमी मरद देखे अंदाई। ऐसे ती कांपते हृदय। ये ड्राइवर भाई बर वही से एक बात कहे बरजात हो कि मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, भगवान सलामत रखे है गाड़ी चलाने वाले, भगवान सलामत रखे है गाड़ी चलाने वाले। गाड़ा गाड़ा जोहार। मंचे सजाए तो अगोरमा कब आवे रघुराई मो। नर नारी सब शरण पड़े अगना हमें सुखदाई तो। नर नारी सब शरण पड़े ना हमें सुखदाई तो। उन्होंने पैसा चढ़ाया इसका, चढ़ाया इसका नोनी पैसा ला काबर चढ़ाए नोनी। एक गुड्डू वापिस कर दे भाई, शक्तिमान वापिस कर दे भाई। हाँ वापिस कर पैसा 251 रुपये मारे रख लो नी, काकरो बात मत मान बे। हाँ और चढ़ाए हुई तो परिवार ले मांग ले 500 रुपया सबोल चढ़ा दे कर। नी चढ़ाना है बेटी तोड़ बढ़ दे हो इस लिखबे अनार की आवाज लगा बर थोड़ा से। हाँ, आउटपुट ले बढ़ा दे भैया। हाँ हाँ ठीक है। ओ माय गॉड। सजाए तो अगोरमा कब आवे रघुराई मो। नर नारी सब शरण पड़े अगना हमें सुखदाई तो। ताली बना के सुना रम रमैया मन बसा। ताली बना के सुना रम रमैया मन बसा। संत ज्ञान का गोहार तोला गाड़ा गण जोहार प्रभु रे जन जन जोहार। तोला गाड़ा गण जोहार प्रभु रे जन जन जोहार। दुनिया के नौता सबला सिखाते हम संत ज्ञानी का गोहार तोला गाड़ा गण जोहार प्रभु रे जन जन जोहार। तोला गाड़ा गण जोहार प्रभु रे जन जन जोहार।
ताली बजायल कहा थो हो बाबा मेछल धर के तीरे पर थे। देख बाबा ज्यादा मत तीर मेछच निकल जाए। मूछ नहीं तो जगर बगर दिया बरे, जगर बगर दिया बरे भैसा गांव के डेरोठी माँ और माँ लक्ष्मी के कृपा बरसे धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ, धन जहाजात भराए तुहर कोठी माँ। माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर, माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर वह लक्ष्मी नारायण के कथा करावा थे। और धन्य है पावन गांव भैसा जे गांव में राम नाम के गंगा बहावा थे, गांव में राम नाम के गंगा बहावा थे। एक गंगा में नहाए बर, एक गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मनाए हैं, चोर भट्टी वाले मन घोलो कहा है कभी मत जाना उस गांव में, चोर घलोखे भट्टी घलोखे। समझ में आती चोर रहती थोड़ा बहुत ठीक है, लड़ाई कर डालते हैं, भट्टी घलोखे कहा थे पूरा पूरा ओ माय गॉड हो जाए पूरा। कभी मत जाना उस गांव में। क्या कहते रहे भैया? अच्छा वो मात्र मिस्टेक तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह कहा जाता है कि उस गांव का नाम चोर भट्टी नहीं है, घोर भट्टी है। चोर भट्टी के लिए कुछ तो कह सकते हैं, घोर भट्टी के लिए हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। प्रेम से बोल वृंदावन बिहारी लाल महाराज की। फिर भी एक बात कहा करते हैं कि मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो, मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो। करुणा निधान भगवान श्री राम मेरे जितने यहां कथा सुनने आए हैं उन सबको सरक दिला दो, उन सबको सरक दिला दो, उन सबको सरक दिला दो। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। एक गंगा में नहाए बार आस पास के गांव वाले मन सकलाए है, मेछा वाला बाबा विकट मगन है, मुंह पान दबाए है। फिर कुछ उगलो कहो पान खवे में वह बाबा मस्त है। फिर बाबा तुर सफेद मेछा जबरदस्त है कहा था। 3 दिन बदेबे का बाबा किराया में, काली महाराष्ट्र को जाबो वापसी में डाई करा के छोड़ देवो मटिया में। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। मेछा वाले मन यह हकाएगा ताली बजा के रम रमैया, ताली बजा के रम रमैया। संत ज्ञानी का गोहा तो लगाड़ा गड़ा जो तो लगाड़ा गड़ा जो ताली बजा के रम रमैया। संत ज्ञानी का गोहा भंडार कहते करे दाई। हाँ एती ही भंडार एतिल ऐसे घूम के लोग जा सकथन, हमार मर्जी एतिल घूम के जाबो। भंडार गांव में एक जन बाबा रीस का ध्यान से सुनना, विश्व रिकॉर्ड बना रही सो अपन मेछम 3 ठोक हार्वेस्टर तिर रही सो। कौन से सन के बात है? 1965 के बात है। ओ दाई हासा थे लगते बहु रही सो टाइम में, तब तो हासा थेगा। 1965 में अपन मेछम 3 ठोक हार्वेस्टर तिर रही से हमला कही था, हम तो साइकिल नहीं तीर सकन। बस शरीर देख के बात करो भाई। और ले देख बाबा गाड़ी मत देवे रही के मोर मेछा के बारे में बात करत थे कहीं के। तोर मेछल देख के मोला एक जवान के सुरता थे बाबूजी, तोर मेछल देख के मोला एक जवान के सुरता थे बाबूजी। वो जवान ये दुनिया में नहीं है, तेही से ती हम और आप ये दुनिया में आजाद घूमथन। वो जवान के नाम रही शहीद चंद्रशेखर आजाद। होकर फोटो मूंछ लताओं देते हुए दिखी दाई वीर भगत सिंह। मूंछ लताओं देते हुए फोटो मिली स्कूल में, दफ्तर में, सांसद भवन में, थाना में। मूंछ लताओं देते हुए वीर भगत सिंह। मूंछ के ताव तो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर देते, सिपाही देते। मूंछ लताओं देना ये हमारे वीरता के सूचक कायदा है।
जिस उम्र में हमारे ये जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, जिस उम्र में हमारे ये जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। भगत सिंह ने कहा था कि माँ मैं इतना गरीब हूँ, माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। माँ मैं इतना गरीब हूँ कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ है तो केवल और केवल मेरा प्राण है, और आज मैं अपने प्राणों की आहुति विश्ववंदिनी भारत माँ को अर्पण करता हूँ, विश्ववंदिनी भारत माँ को अर्पण करता हूँ। भगत सिंह ने कहा था, माँ देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ, माँ देश के लिए बलिदान होकर जा रहा हूँ, माँ रोना नहीं, अगले जन्म में मैं फिर लौट कर आऊंगा। देश के लिए मिटकर जा रहा हूं मां, रोना नहीं, अगले जन्म में लौट कर फिर आऊंगा। मां ने कहा, बेटा तुम आओगे, पहचानूंगी कैसे लाल, तुम आओगे बेटा, मैं पहचानूंगी कैसे। फिर भगत सिंह ने क्या बात कही, उन्होंने कहा कि मां जो इस भैंसा गांव के लिए लड़ता दिखाई दे, मां जो इस समाज के लिए लड़ता दिखाई दे, जो छत्तीसगढ़ और हमारे भारत देश के लिए लड़ता दिखाई दे, समझ लेना मां मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं। देश के लिए भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो क्या बात कही, उन्होंने कहा हम जिएंगे तो केवल इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए। हम जिएंगे तो केवल इस भारत के लिए और मरेंगे तो केवल इसी भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहते हुए हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, उसे केवल एक जय घोष सुनाई देगी, क्या, केवल और केवल भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री राम का वंशज हूँ, रामायण मेरी गाथा है, छाती ठोक कर कहता हूँ ये भारत मेरी। ताली बजा के सुना राम रमैया, संत गण गण का गोहार तो लगाना गण जो है तो जाना जाना तो लगाना गण जो है। वाह 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 वाह। मारिक पीड़ा खेळ थे मला देख ले, चेथिल मारती सो बिलवा की इधर रामायण चला छोटा महाभारत, एक संग्रह दूधू ठोक सीरियल देखी तो आदमी पागल नहीं हुई। चेथिल मारती सो बिलवा के, अब इतना भी अपना आप बिलवा मत समझ, तोले ज्यादा बिलवा तो मोर बबरी से उदाई कटल गए, कौन से कोलगेट करता था सब उदा झड़ गए। चेथिल मारती सो बिलवा के, अब इतना भी अपना आप बिलवा मत समझ, तोले ज्यादा बिलवा मोर बबरी से। सियान मन बताते मोर बाबा और अंधियार जब दोनों भाई एक संग खड़े हो जाए भाई गोट कोनो चिन्ह नहीं सके, कहते मोर बाबा हरे कहते अंधियारे, हाँ से तब पता चले दिस इज माई बाबा। अत्याचारी कढ़ी रोज के सुपारी के दांत नहीं टूटी, चेथिल मारती सो बिलवा के। और देखो दाई मैं बिलवा कहा था तो कई जन के आत्मा खौलत हुई, मैं बिलवा कहा था तो कई जन के आत्मा चाय बरोबर डबकत हुई। निवेदन करो दाई तुमला कोनो बिलवा भैया हो, तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना, तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना, तुम्हार कमजोरी ले कोनो हासे दाई तो गलत मत समझना, तुम्हार गरीबी ले कोनो ताना मारे बाबूजी तो गलत मत समझना। काबर काकरो गरीबी ले कोनो ताना मारते दाई पीड़ा होते, काकरो मजबूरी ले कोनो हास्य दाई दुख होते, तुम्हार गरीबी ले कोनो ताना मारे दाई गलत मत समझना। काबर तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना। काबर महूल कथे रेगड़ू हाँ दुख नहीं होए, काबर दुख नहीं होए, ये सेती कि अभी भी जान बाकी है, अभी भी जान बाकी है, कभी झुकेगा नहीं कहा। भले भले हम रेगड़ू अंदाई
लेकिन एकर ब दुख नहीं है काबर, भले हम रेगड़ू हन लेकिन अपन छोटे सी जिंदगी में एक बड़े काम करे हन। हम 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे हन, 7 जन गर्भवती माता ला रक्तदान करे हन। ये नफरतों की दौर में, ये नफरतों की दौर में हम फूल बांटते हैं, लोग अजनबी को पानी तक नहीं पिलाते, और हम हैं कि खून बांटते हैं, हम हैं कि खून बांटते हैं। आदमी के हृदय पखरा हो गए दाई, कोरोना आइस आदमी की औकात दिखा के रख दी। जहां कोनो कोनो नहीं पूछे आत रहन, रायपुर के आगे एक बड़े गाड़ी आइस, गौ माता रेत के भाग गए दाई। दुर्भागा है वो आदमी जिन गौ माता के कदर नहीं करे। गौ माता रहते बा ओकर हृदय का कैसे रही सोई तो लोग ही जान सकते। गौ माता तो कैसे, मुला मत मार बेटा बाबू, मुला मत छोड़ बेटा, मुला मत मार बेटा, मैं धर्म हो रे, धर्म के सहयोग कर बाबू, मैं धर्म हो रे, मैं मर जाऊं तब बोल तोर काम हो बेटा, मुला मत मार रे, धर्म के सहयोग कर बेटा, मैं गोबर दे हूं तोर घर लिब्बे, लक्ष्मी नारायण के वास हुए बेटा, मैं दूध दे हूं तोर लइका मन पियाबे, तोर लइका शक्तिमान बनी बेटा, तोर लइका शक्तिमान बनी बेटा, मैं दही दूं खाबे, रोग राय नहीं हो बेटा, मैं घी दूं घर में दिया जलाबे, अंधियारी जिंदगी में रोशनी आ जाए बेटा, अतके मोर कर्जा नहीं छुटा ही, मोर खंडरी निकाल लेबे, चप्पल बनवा लेबे बेटा, माई पिला पहिर लोहरे, कांटा नहीं गड़े बेटा, कांटा नहीं गड़े बेटा, कांटा नहीं गड़े। ऐसा समय में हम रक्तदान करे हैं, और मिहिच नहीं, ये जतका युवा भाई है, हमार भैसा वाले युवा भाई यहू में रक्तदान करते, इकरो मन बर जोरदार ताली बजना चाहिए। और मैं निवेदन करो, मैं बिलवा के हूं तो कई जन के आत्मा खोल की सोही, 3-4 जन मने ढर्रिंग के चल दी, हम समझ सकते, लेकिन गलत मत समझना। तुमला कोनो बिलवा कहे बाबूजी तो गलत मत समझना, काबर हमार भगवान बिलवा रहीस, जब हमार भगवान बिलवा हो सकते हम बिलवा हो जान, का गलत है। कौन भगवान इस बिलवा दाई, ताली बजा के सुना राम राम ताली बजा के सुना राम राम संत ज्ञानी का गोहार। कौन भगवान इस बिलवा बेटी, चल बता क्या बात। ये बेटी बार हमारे मानस परिवार की तरफ से 200 रुपया, जल्दी आ बेटी, जल्दी आ, जल्दी जल्दी आ, अनुनी बहुत सुंदर बताते बेटी। देखो भरे समाज में बोले पर हिम्मत नहीं होए, धन नहीं है छोटे से बेटी, जिन भरे समाज में बोले कि हिम्मत करे है, एक हिम्मत बर जोरदार ताली बजना चाहिए। तो क्या नाम बेटी, चांदनी वर्मा बेटी बर जोरदार ताली बजना चाहिए, हमार चांदनी बेटी। कौन भगवान इस बिलवा, जब हमार यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी, मैं क्यों काला, हम काले हैं तो क्या हुआ, जोर से बोलो भैया, जोर से, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, नहीं दिल नहीं डाल थे, भले दिल लेफ्ट में रही थे लेकिन हमेशा राइट रही थे। प्रेम से बोलो शनिदेव भगवान की। और निवेदन करो भैया, फिर भी तुमला कौन बिलवा कहे तो गलत लगे तो गलत मत समझना, काबर इला का कहते दाई हो, कोट का कहते, ये हजारों का कोट शोरूम पर लटकते रह गया, आप सब लोग भगवान बनाए हैं दाई, और भगवान के प्रत्येक रचना अपन आप में सर्वश्रेष्ठ है। इला कहते कोट, ये हजारों का कोट शोरूम पर लटकते रह गया, ये हजारों का कोट शोरूम पर लटकते रह गया, और एक 20 रुपए का छोटा सा मास्क खरबों का व्यापार कर गया, करोड़ों का व्यापार कर गया। आप छोटे हो लेकिन बड़े से बड़े काम ला अंजाम दे के ताकत रख सकते हो, फिर भी तुमला कौन बिलवा कहे तो गलत मत समझना। हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग, स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार देती है। ताली बजा के सुना राम राम संत ज्ञानी का गोहार।
तोला गाना गण जोहार बाबू रे जाना जाना जोहार तोला गाना गण जोहार बाबू रे जाना जाना जोहार ला 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 वर्णानां मंगलानां चकर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तो आवो मानस प्रेमी संत समाज, भगवान गणेश जी के असल नाम लंबोदर है। लंबा है उदर जिसका, जेकर पेट बड़े और लंबा है, इसलिए भगवान गणेश के नाम पड़ी लंबोदर। और ये लंबोदर नाम के पीछे रहस्य का है। ये बड़े से पेट के द्वारा भगवान श्री गणेश जी हम सबला कौन से शिक्षा देना चाहते। तो भगवान श्री गणेश जी महाराज हम सबला सुंदर से शिक्षा देते कि आप अपन पेट ला इतना विस्तृत बना लो, इतना बड़े बना लो कि संसार के जितना भी विकार युक्त बात है बोला पचाए के क्षमता आपके ऊपर होना चाहिए, है ना। संसार के जितना गलत बात है वो गलत बात ला पचाए के क्षमता आपके जीवन में होना चाहिए। और इधर के बात उधर ना करे, चुगली ना करे। यहाँ अगर कोई बात सुने हो तो दूसरा के पास वही बात ला चुगली ना करे, बल्कि अपन आप में सिंचित करे के क्षमता रखें, अपन आप में पचाए के क्षमता रखें। ये सुंदर से शिक्षा भगवान गणेश जी अपन बड़े से पेट के द्वारा देते। पर आज समाज में यही नहीं हो पाती। संसार में आज यही बात नहीं हो पाती कि हम संसार में यहाँ के बात ला वहाँ, वहाँ के बात ला वहाँ करना नहीं छोड़ पाते। चुगली करे के और अब यही बीच हम अपन कार्यक्रम समाप्त करत हन। आप सबसे निवेदन करो एक से मैं बोले रहे हूँ हमारे रामायण कार्यक्रम करथन, ऑर्केस्ट्रा छत्तीसगढ़ी कार्यक्रम नहीं करन। भाई जरा सुनना चाहिए तो कहाँ सुनी भैया, क्या मुंह दिखाएंगे हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कि ऐसा रामायण हुआ करता था। हम अपनी पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। भाई जिला नहीं सुने वो जाबेत करीब है, जिला अर्जेंट है वो जाबे करीब है, जिला भगवान से प्रेम रही वो रुकी। हम तो गाबो कहा था छत्तीसगढ़ी गीत ला, भगवान कसम कहा था कथल नहीं सुनो तो तुरंत उठ जाऊँ, तुमन अपन पैसा धरो, राम राम जय जोहार। तुम्हारा पैसा बनी यहाँ न माना। हम कथा के बरान बार बार अच्छा नहीं लगे भैया। लाइव चला थे पूरा छत्तीसगढ़ देखा थे, कहा सोची कि भैंसा गांव के आयोजक ऐसा हुआ करते हैं जो बार बार डिस्टर्ब करते हैं कथा के लिए। पूरा लाइव चला थे, समूचा छत्तीसगढ़ पर दिखा थे। यार तुम रामायण के आयोजन करे हो, तुम यहाँ दबाव करते हो, कोई मत देखे हम लोग हैं रामायण सुनने के लिए, तब बात मजा आती। तू ही मन कहा तो कथा मत सुनाओ पब्लिक। हम लोग उनके हिसाब से नहीं चल सकते। हमारा धर्म इसीलिए खतरे में है कि हम लोग उनके हिसाब से जी रहे हैं। हम अपने हिसाब से कब जीना शुरू करेंगे, हम अपने हिसाब से कब जीना शुरू करेंगे। विधर्मियों ने हमारे धर्म को आग लगा कर रख दिया है। कथा को मत सुनो, ही हा हु, पूरा धर्म भ्रष्ट हो जा रहा है। नंगा नाच देखने के लिए आदमी के पास समय है, राम कथा के लिए आदमी के पास समय नहीं है। जो उठकर जा रहे हैं जाने दो, उनके कारण हम अपना अस्तित्व नहीं बदल सकते, हम उनके कारण अपना धर्म खतरे में नहीं ला सकते। जिनको जाना है जाए, उनको हमारे धर्म ग्रंथ से कोई मतलब ही नहीं है, तो उनके कारण क्यों हम अपना अस्तित्व बर्बाद करें। क्षमा चाहूं, हाथ जोड़ के क्षमा चाहूं, एक बार समझ आते, मैं चरण छू के क्षमा चाहूं भैया।
दूसरा के सेती आप अपन अपन मानसिकता खराब मत करो। ये सब बैठे हैं, ये सब बैठे हुए हैं और लाखों की आवश्यकता नहीं है। हमें तो विवेकानंद जैसा एक आदमी चाहिए, हमें तो विवेकानंद जी जैसा एक आदमी चाहिए। हमें लाखों की भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हमें तो विवेकानंद जैसा एक आदमी चाहिए। रामोदय चलो ये आखिरी कथा प्रवचन का है जो भी है, हाँ ये आखिरी कथा प्रवचन होकर बाद आप सबके बीच में भगवान जी की आरती, आप सबसे विदा।